हाय, इमेजिन एक 15 साल का लड़का जिसे कहा जाता है कि वो लड़की की तरह बात करता है। इस वजह से वो बात करना बंद कर देता है। 21 साल का होते हुए वो कहते हैं उसे कहा जाता है कि फीलिंग्स फील मत करो। लड़कों को कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो फील करना छोड़ देता है। 28 साल का होते हुए उसका रिलेशनशिप फेल हो जाता है क्योंकि वो ये नहीं कह पाता कि वो डरा हुआ है। और 40 का होते हुए उसे ये नहीं पता होता कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कौन है। ऐसा कुछ फेक मस्कुलिनिटी की वजह से होता है। Fake masculinity isn't just toxic but tragic as well. Fake masculinity एक परफॉर्मेंस है, एक स्क्रिप्टेड रोल है जो एक आदमी को दिया जाता है कि तुम ऐसे परफॉर्म करो, ऐसे बिहेव करो, बी स्ट्रॉन्ग, बी इम्प्रेसिव, बी कॉन्फिडेंट, डोंट शो फीलिंग्स, बी डोमिनेंट, बी स्केर्ड but don't show you are scared. Be successful, be silent, don't be vulnerable, don't be weak, don't ask for help, don't show your weakness. एंड अल्टीमेटली एक चीज उसे जो कही जाती है कि डोंट बी अ गर्ल, बट व्हेन वी आर सेइंग डोंट बी अ गर्ल, वी आर नॉट ओनली शेमिंग द बॉयज फॉर बिकमिंग गर्ल्स, but we are also commenting derogatory comments on women as well. Manhood is not the problem, बल्कि फोर्सफुल एक बिहेवियर किसी पर लादना, ये फेक मस्कुलिनिटी है और ये ट्रेजिक है, टॉक्सिक है। तो फेक मस्कुलिनिटी आई कहां से? हिस्टोरिकली देखा जाए तो कैपिटलिज्म, कोलोनिज्म और पेट्रियार्की से आई। पेट्रियार्की में क्या होता है? पुरुष प्रधान समाज, यानी आदमी हेड होगा घर का या फिर समाज का, और वो जो डिसीजंस लेगा वही सही होगा। प्लस कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। इसमें कौन सी स्किल्स लगती है? हमें प्रोडक्टिविटी और पावर, परफॉर्मेंस की। इन तीनों चीजों पे कैपिटलिज्म बिल्ड होता है। और ये सबसे ज्यादा फोर्स किस पर किया गया? आदमी कर, कि तुम प्रोडक्टिव रहो, तुम परफॉर्मेंस दिखाओ। विलेजेस में कहा जाता है कि लड़का रोना नहीं चाहिए। अर्बन में हमें स्टेरियोटाइप देखने मिलते हैं कि जिम जाओ, बॉडी बनाओ। अल्फा मेल्स, यूट्यूबर्स जो अल्फा मेल्स की तरह होना सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं। टॉक्सिक डेटिंग एडवाइस जो यूट्यूब पर भी मिलती है, इंस्टाग्राम पर, अब तो हर जगह अवेलेबल है। साथ ही में दोस्त भी आपको यही सिखाते हैं कि ऐसा बिहेव करो, वैसा बिहेव करो, स्ट्रांग दिखो, स्ट्रांग बनो, कभी वीक मत हो। वीक होगे तो लड़की पसंद नहीं करेगी, लाइक दैट। फेक मस्कुलिनिटी एक आयरन के मास्क की तरह है, स्ट्रांग है लेकिन आप उसमें से ब्रीथ नहीं कर सकते, और साथ ही बहुत ज्यादा हेवी है। तो ये मस्कुलिनिटी हर्ट कैसे करती है मेन को? दे कांट शेयर, दे कांट क्राई। सो तो इस वजह से एडिक्शन, डिप्रेशन और सुसाइड काफी ज्यादा बढ़ता है मेल्स में। ये भी देखा गया है कि फीमेल्स से ज्यादा मेल सुसाइड करते हैं। मेन एक्सप्रेस नहीं कर पाते कोई भी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप और इवेंचुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशनशिप, holding back empathy, emotions in families that affects whole familial dynamics. रियल मस्कुलिनिटी आपको कोई कम मैनहुड की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि वो आपको एक ह्यूमन बीइंग होना सिखाता है। और ह्यूमन बीइंग होना यानी वल्नरेबल होना, कमजोर दिखना, ये सब इमोशनल होना, ये सब चीजें जो है सिखाता है। ये सिखाता है इमोशनल लिटरेसी, यानी आई फील सैड एंड दैट्स ओके, इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके, हैपेंस विद एवरीवन, आफ्टर सम टाइम वी विल गेट बेटर। वल्नरेबिलिटी, आई एम स्केर्ड but it's okay, I can speak anyways. Men can show kindness without shame. They can be kind, more and more kind, without being shamed related to it, around it. Strength without ego, बिना ईगो का स्ट्रेंथ। ईगो के साथ जब स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो जाता है तो बुलिंग में रिजल्ट करता है। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चों को परेशान करता है या मारता है, दैट इज ऑल
bully. एग्जाम्पल देखे जाए रूरल इंडिया में या अर्बन इंडिया में, तो एक फार्मर, अब एक मेल फार्मर who is stressed about his farming activities or farming life, sharing this with his son or his daughter or wife or mother, any family member. That is show of, sharing of feelings so that he can let go of those things. And in an urban setting, a boy standing up against his bullies, saying that this isn't brotherhood, but it is bullying. Ragging is bullying. True masculinity is not about gaining power over any other person, but it is about gaining power over your own ego. Masculinity is not dead. It is actually fake masculinity that we have to kill so that real masculinity can evolve and become more inclusive towards all kinds of genders, respecting everyone, every woman, every transgender, and every queer community, along with themselves. Let's raise boys who aren't ashamed to, share things and that are with more empathy. And also, let's support those boys and men who are, you know, going against these societal challenges. Share any stories if you have any, reality with this kind of incidents. My reality is that I was forced to, take science as I was a boy. So my career path was chosen based on my maleness or my manhood. I liked photography, but I couldn't choose it because it wasn't manly enough or may not have generated the income that the society would have required me to bring. So yeah, I chose science, and now I have chosen to take humanities as my subject, which I like to do and love to do because that is my passion. Best wishes, मिलते हैं.